हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। यह होगा आपका दूसरा चैप्टर का लास्ट लेक्चर। इसमें हम कंप्लीट कर देंगे जितना हमारे पास बचा कुछा जो भी है, ठीक है। और तो पिछला चैप्टर जाकर देख सकते हैं, और साइंस भी हम पढ़ा रहे हैं तो वो भी जाकर देखिए। आपको वीडियो कैसा लगता है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे अध्याय। अगर दूसरा आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और अध्याय का नाम है, नाम क्या है? अध्याय 2 है बहुपद। बहुपद में हमारा प्रश्नावली कौन सा चल रहा था? 2.3, ठीक है। इसमें 2.3 चला था, जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे, चौथा और पांचवा रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं। फिर आगे के जो एक प्रश्नावली है ऐच्छिक वाला, उसको हम लेकर करते हैं, ठीक है। देखिए यहां से चौथा है, बोला है कि यदि a के पावर 3 x के पावर 3 यानी 3x के पावर 2 प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और 2x-4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यहां से हम हल करेंगे। दिया क्या है? px x पावर क्यू 3x होल स्क्वायर x प्लस 2। इस तरह से हमको दे दिया है, और हमको ये सब चीज़ें दी हैं। भागफल, शेषफल क्रमशः हमको दिया है ना। भागफल और शेषफल हमको दिया है। क्या दिया है? भागफल x-2 और शेषफल 2x-4। और इसको px ले लेंगे। हमको क्या भाजक क्या था? gx फाइंड करनी है। तो gx कैसे निकालेंगे वो हमको पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है। यही होता है। देखिए भाज्य बराबर भाजक भागफल और शेषफल, भाज्य भाजक भागफल शेषफल। तो हमको ये है, आपका रखेंगे x के पावर क्यू 3x होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक आपका निकालना है, तो इसको gx हमने लिया है, गुणे भागफल हमको x-2 है, और ये कितना है? देखिए 2x प्लस 4, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर लाइए घटा देते हैं हम। तो x की पावर क्यू माइनस 3x होल स्क्वायर x प्लस 2, इस साइड लेंगे माइनस का
2x माइनस माइनस प्लस बराबर x माइनस 2 घटता है, इसमें से बचेगा तो माइनस का x, यहाँ से प्लस 6 हो जाएगा। तो x की पावर 3 और 3x होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस आ जाएगा, माइनस का 3x होल स्क्वायर x के पावर 3, और ये जो है इसके बटे में आएगा x/2 बराबर में gx। इसको हम करेंगे फाइंड, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक काम, ये हमको प्लस में दिया है या फिर माइनस में, यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 होगा। और क्वेश्चन यहाँ प्लस में है, यहाँ से 2x आया है, अरे यार यहाँ माइनस में है, ठीक है, तो ये देखिए माइनस में रहेगा तो इधर आएगा तो ये भी प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा कि प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखे हैं इसलिए आगे पीछे हो गया है, अभी ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम करेंगे इसको इससे डिवाइड देंगे, देखिए x की पावर क्यू 3x होल स्क्वायर और 3x माइनस 2, ठीक है। आप प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होने का, मतलब इसमें थोड़ा छोटा सा बना कर दिया था इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाए नहीं, और नहीं यहाँ पर, इसलिए वैसे हम लगा रहे थे, जो लगा रहे थे वो सही था, फिर क्वेश्चन में देखें तो ऐसा था तो ऐसे लगा दिए। देखिए x की पावर 2, x यहाँ से क्यूब, यहाँ पर 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल घटेगा, तो x होल स्क्वायर माइनस का माइनस 3x, यहाँ से x बार ले जाओ, ठीक है, x टाइम्स माइनस x होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस, यानी कि से कैंसिल, यहाँ से x बचेगा प्लस माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ से आप प्लस 1 बार x प्लस माइनस कैंसिल, खत्म कहानी। ये तो चौथा हो गया, आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। यही जो है वो होगा x होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर gx, यही इसका मान होगा। देखिए आगे 5वां क्वेश्चन क्या है कि बहुपदों px gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा क्या लिखा है उसमें कि फर्स्ट करके कि घात px इक्वल टू घात इतना हो, दूसरा है कि
इसके बराबर आर एक्स हो घात आर एक्स इक्वल टू 0 हो। ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे? हल किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा कि जो पी एक्स बराबर है वो जी एक्स है और क्यू एक्स है, और क्यू एक्स जो है वो आर एक्स है, जहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा, बराबर नहीं है, ठीक है। ये जो है पी एक्स बराबर जी एक्स है, क्यू एक्स है, और क्यू एक्स बराबर क्या है? देखिए क्यू एक्स बराबर आर एक्स है ना। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि पी एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अगर विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं तो जैसे भागफल शेषफल लिखते नहीं है उसको लिखेंगे। जैसे कि आपका पी एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, गुणे में फिर क्या होता है? क्यू एक्स होता है, क्योंकि ये जोड़ गुणे में हो जाता है आपका, जिसको भागफल बोलते हैं, और रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले बोला क्या है, एक बात समझिएगा कि भाज्य जो है पी एक्स भागफल क्यू एक्स की घात समान तभी हो सकता है जब भाजक जी एक्स जो है घात 0 अर्थात कोई संख्या हो। जैसे कि जो जी एक्स है कोई संख्या होगा तभी ये जो है इसके बराबर होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो ये कहाँ से होगा? ये 0 हो सकता है, आर जो है वो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ से कि भाज्य पी एक्स जो है पी एक्स और भागफल जी एक्स की घात समान तभी हो सकती है जब भाजक जी एक्स की घात 0 अर्थात कोई संख्या हो। कोई संख्या होगी तभी होगा। हम उदाहरण मानते हैं। उदाहरण माना कि पी एक्स जो है, यहाँ से हम पी एक्स क्या ले लेते हैं? कोई भी हम एक नंबर मान लेते हैं, जैसे कि 2x होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। ले लेते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3, और यहाँ से आप जो ले लेंगे ए जी एक्स 2 ले लीजिए, क्या 2 ले लीजिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे पी एक्स जो होगा वो किसके बराबर हम लिख सकते हैं? पी एक्स को देखिए, अगर हम इसको लेकर अगर शून्य निकालते हैं, ध्यान समझेगा, तो 2x होल स्क्वायर 6x प्लस 3 हुआ, ठीक है। यहाँ से यह हुआ तो क्या हो जाएगा कि 2x होल स्क्वायर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे ओढ़ेंगे तो बीच वाला
नहीं आएगा ना। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 6x है, प्लस में 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें से इसमें 2 कामा ले लेंगे, 2x होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हो सकता है, ये तो हो ही सकता है, प्लस में 1, यह हो गया। जब इतना करने के बाद हम इसमें क्या कर लेंगे कि यहाँ समझिए क्या लिखेंगे कि अब जो 2 है एक्स होल स्क्वायर 3x प्लस 1 प्लस को px बराबर gx प्लस मल्टीप्लाई प्लस rx से तुलना करने पर हम पाते हैं, तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि लिखेंगे कि अतः जो px है x होल स्क्वायर 3x प्लस 1 और rx इक्वल टू 1, इससे घात px बराबर घात qx प्राप्त होता है, ऐसे आप लिख लेंगे प्राप्त होता है। ठीक है, पूरा दिख रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी ये करेंगे इसको कि यह स्थिति जो होगा, यह स्थिति तब आती है जब, यह स्थिति कब आती है, यह स्थिति कब आती है जब px और जो gx हो का घात समान हो जाए। ठीक है, जब इसका और इसका जो घात है वो समान हो जाए तब ये स्थिति आती है। ठीक है, समझ में आया ना। और ये कब होता है, जब px और जो gx से पूर्णतः विभाजित हो जाए तब ये वाली स्थिति आती है, तब वो जो रिमाइंडर होता है वो 0 बचता है। समझ में आया ना। तो ऐसा चीज़ें आप खुद से आगे की कर लीजिएगा। और तो मोस्टली ख़त्म हो गया है, दक्षता आप खुद से करेंगे, बस यही 2 क्वेश्चन रखे थे। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे और आगे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।